अलग अलग रहें सो नर, और सब नरों में जो रहे नारायण। नर करोड़ों हैं, नारायण एक है, हर नर के साथ रहता है। गोपियां बहुत हैं, कृष्ण अकेले हैं और सबके साथ नाचते हैं। हर नाचने वाली गोपी के साथ कृष्ण रहते हैं। अब यदि हम कृष्ण बना के नचाएंगे तो कृष्ण भी अलग अलग हो जाएंगे। जब चित्र बनाओगे ना कृष्ण का, अब कृष्ण का चित्र बनाओगे तो हर गोपी के साथ कृष्ण उतने ही हो गए, पर हमारी दृष्टि से करोड़ों गोपियां हो जाएं, अरबों गोपियां हो जाएं, तब भी कृष्ण एक ही रहेगा। समझने की कोशिश करो, पर आपको समझाने वाला संत नहीं चाहिए। आपकी बुद्धि के अनुसार कह करके आपको खुश रखे। वैसे पंजाबी बोलते हैं, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अच्छा, हमें लगता है जेड़ा तुआड़ी मन दिया बागा मोड़े नहीं, बागा छोड़े, छुट्टा छोड़ देवे, ऐसा कोई संत मिले। तुमको कोई मोड़ा माड़ी की बात न करे, जैसे समझते हो समझते रहो, जो मानते हो माने जाओ। तुम्हारी मन को मनमुख रहने दे, गुरुमत नहीं, गुरुमुख न करे। अपने अनुसार मति न देकर तुम्हारे अनुसार अपनी मति को भी कह दे, मोहर लगा दे, ऐसा तुम्हें संत मिले। हमने देखा, तुम्हारी मत के अनुसार बोले उसे तुम बुलाओगे, तुम्हारी मत का खंडन करे तो अगले बार बुलाओगे नहीं। मैं तो हमारे मत का खंडन करता है, तो तुम्हारे मत का तो खंडन नहीं कर रहे हैं, गुरु मत का मंडन करने आए हैं, तुम्हारे मत का मंडन करने नहीं आए। जो हमारे गुरुओं का मत है उसके मंडन को आए हैं। तुम्हारा मत तो खंडन करना ही है, तुम्हारा मत तो ये है, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये तुम्हारा मत है। तुम्हारी मन के अनुसार तुम्हारी मत है, तुम्हारी मति मन के अनुसार है, और हम चाहते मति के अनुसार मन हो जाए। मन के अनुसार मति नहीं, मति के अनुसार मन हो जाए। जैसे डायबिटीज वाले की मति तो ये है कि शुगर नुकसान करती है, पर खाते में मन को बहुत अच्छा लगता है। कई बार हमको लोग मिलते हैं तो हम प्रसाद में यदि गुलाब जामुन का, ये ठीक है, क्या नहीं प्रसाद है, कोई बात नहीं। कई लोग तो कहते थोड़ा निचोड़ लेंगे, निचोड़ के खा लेंगे। अब तुम्हारी मति जानती है, पर मन के अनुसार चलती है। मन के अनुसार जो मति चले वो मनमत, और जो मन के अनुसार नहीं बल्कि मति के अनुसार जिसका मन चले वो गुरुमत वाला है। तो एक बार शास्त्र से सुनकर वही आप सोचो, वही सोचो जो गुरुओं ने कहा, जो गीता ने कहा, जो उपनिषद ने कहा, उसके अनुसार तुम्हारी मत बन जानी चाहिए। अब मत बन जाए कि मैं, मत बन जाए वैसे ही सब हो जाता है। आपकी मत बन गई कि ये सुख है, संसार, ये जीवन है, ये आपकी मत बन गई। ऐसी आपकी मति बन जाए, क्यों? जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। मति हमारी ब्रह्म की हो, इसलिए गीता कहती स्थित प्रज्ञ स्थिर मति। मति स्थिर हो जाए। स्थिर का मतलब फिर कोई काम न करे नहीं, स्थिर मति का मतलब अपना निर्णय चेंज ना हो। स्थिर मति, जो आप आज धंधा कर रहे हो कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसा नहीं।
अपनी मति मैं कौन हूँ ये निर्णय हो गया, अब ये मति चेंज ना हो। खाना पीना चलेगा पर मति नहीं बदलेगी। यहाँ तक जब देह छूटेगा तब भी मति नहीं बदले। जिन्होंने जीवन भर मति ठीक रखा उनकी मृत्यु के समय तो मति ठीक रहेगी ही रहेगी, सवाल ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है दूसरे अध्याय में, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारः शशांतिमधिगच्छति। सभी कामनाओं को छोड़कर विहाय कामान यह सर्वान, सभी कामनाएं, मैं मर जाऊंगा, फलाना है, बचा रहूं, ये तो सब देह से प्रभावित बुद्धि है, इंद्रियों से मन से प्रभावित बुद्धि ऐसी है। आत्मज्ञान युक्त बुद्धि विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय, कोई स्प्रिय नहीं है पर जी रहा है, निष्प्रिय होकर विचरता है। पुमांस चरति निष्प्रिय, कुछ पाना बाकी नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं है, और चर रहा है, विचर रहा है, घूम रहा है, चलता फिरता मिलता है तुम्हारी तरह। भगवान बुद्ध चलते फिरते हैं, इसलिए बुद्ध विहार। देखो क्या है, जहाँ भगवान बुद्ध घूमते थे, विहार करते थे। हम लोग नदी में जब पार जाना होता है, नाव में बैठते हो, कोई नहीं कहता ये नौका विहार कर रहा है, जल विहार कर रहा है, नौका विहार कर रहा है, नहीं बोला जाता। जब जाना ना हो कहीं, नाव में बैठकर नाव चलाते हैं, नदी में इधर उधर जाते हैं, पहुंचना कहीं नहीं है, केवल खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए उसे बोलते हैं नौका विहार, जल विहार, जल में घूमना। ऐसे ही संसार में जब कहीं जाना बाकी न रहे, अभी तो मोक्ष पाना है, स्वर्ग जाना है, बड़े होना है, फलाना होना है, पागल होना है, नहीं, आप बिहारी हो। हमारे भगवान का नाम भी बिहारी है। वो बिहारी इसलिए है कि बस विहार करते हैं, कुछ पाना नहीं, कहीं जाना नहीं। तो भगवान बुद्ध भी विहार करते हैं, घूमते हैं, कहीं जाना नहीं। तुम भी कहा क्या होना है, अमीर होना है, हो जाओगे, काहे पागल बने, अमर हो जाओगे, या तो हो नहीं जाओगे या तो हो ही नहीं सकते, जी जान लगा दो हो नहीं सकते, और या तो हो तो फिर हो अमर। अब होना क्या है, अमर हो तो होना क्या है, और ना समझ हो हाँ, तो हो नहीं सकते, समझदार हो तो होना ही नहीं, और यदि होना नहीं तो फिर कुछ पाना क्या है, जाना क्या है। हाँ, अब फिर भी लोगों की तरह खा रहे, जी रहे, जग रहे, सो रहे। अब जग के भी कुछ पाना नहीं और सो के भी कुछ खोना नहीं। सो गए पर खोना क्या है, क्या खो गया? यदि मैं सो ही गया तो खोया क्या मेरा, और जग गया तो पाया क्या? साधक को जग के सुबह सुबह पाना है। जग कर साधक को अभी पाना है, सिद्ध को नहीं। पहुंचे हुए को सुबह जग के भगवान पाना है, सो जाने में खो गया है। जिसको सुबह भगवान पाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्राप्त ही है। जो सोने पर खोया ही नहीं जाता, परमात्मा ही है जो सोने पर नहीं खोता, खोता है संसार। सोने पर आपका घर खोया, पत्नी खोई, जाग के मिली, ब्रह्म क्या खो जाएगा? परमात्मा खोया नहीं जाता, परमात्मा पाया नहीं जाता।
और जब पाया खोया नहीं जाता ये समझ आ जाता है तो फिर पाने की आवश्यकता नहीं। जब तक शरीर है वो रहता है, चलता है, फिरता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। धन्य हैं जो लोग गीता को पढ़ते हैं, गीता को समझते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। हम किसी मत के प्रचारक नहीं हैं, गुरु मत के हैं, वेदांत मत के हैं, गीता के विचार के हैं। वो कोई संप्रदाय, कोई पार्टी नहीं है। कोई सुन सकता है। गीता किसी जाति विशेष की बपौती नहीं है, किसी साधक के लिए। पर फिर सुन लो, साधक को पाना है, ध्यान करना है, सुमिरन करना है, सत्संग करना है, सावधान रहना है। जो पा चुका है अब खो जाएगा क्या? भगवान या तो पाए नहीं जाते और पा दे तो फिर खोए नहीं जा सकते। देह पाके खोएगा, सब कुछ पाकर खोगे। कल परसों कहा था जिसको पाकर खोना होता, हाँ खोना होता, जिसको खोकर रोना होता। भगवान पाकर खोना नहीं होता, और भगवान खो नहीं सकता तो रोना नहीं होता। लड़का पाके रोना होता है, पत्नी पाके रोना होता है, देह पाके रोना होता है, और सब रो ही रहे हैं। कोई ऐसा है जो देह पाके रोएगा नहीं। और कौन देह पाके भी वो नहीं रोएगा जो देह पाकर राम को पा लिया है। बाकी तो भाग्य में रोना ही लिखा है, बाकी सबके भाग्य में मरना लिखा है। नहीं मरना लिखा सिर्फ उनको जो राम से एक हो गए। राम रूप तेहि जान, उसको राम रूप जानो। वो राम हो गए हैं, अमर हो गए हैं। अब हम अमर भय न मरेंगे। इसलिए यद्यपि ये कथा अभी आपको हो सकता है कठिन लगती हो, पर कठिन सब्जेक्ट भी थोड़े दिन पढ़ो तो सरल लगने लगते। सरल के कारण रद्दी सब्जेक्ट मत लो, और कठिन के कारण उपयोगी सब्जेक्ट मत छोड़ो। ये कथा परमात्मा की चर्चा जीवन उपयोगी है, जीवन में लक्ष्य प्राप्त होगा, और बाकी काम करो। मैं समझता हूँ साधु को धनी होने की भूख नहीं रह जाती, बड़े होने की भी भूख नहीं रह जाती। यदि भूख रह गई तो राम नहीं मिला। जिससे सब भूख मिट जाती है। हाँ, भूख माने रोटी की नहीं, वो असल में बुद्धि की एक भूख है, बड़े होने की, कुछ पा जाने की। ये बुद्धि की भूख नहीं। इसलिए साधु तो एक अर्थ में भिखारी रहे हैं। पंजाब में अभी तक रिवाज रहा, अब थोड़ा थोड़ा घट गया है, फिर भी अभी जीवित है। साधु भिक्षा लेके खाते हैं, मांग के खाने पर भी वो भिखारी नहीं कहलाते। मेरी समझ में दीन नहीं है, दरिद्र नहीं है, शहंशाह की तरह रहते हैं, मांग के खाते हैं। और तुम देते हो और फिर भी दरिद्र हो, बुरा नहीं मानना। तुम्हारी रोटी खाने वाले शहंशाह हैं, और तुम रोटी देने वाले अंदर से दरिद्र हो। तुम रोटी भी देते हो कि स्वामी जी का आशीर्वाद ही मिल जाए। मैं नास्तिक नहीं बनाता, पर आशीर्वाद की क्या जरूरत है? क्या चाहोगे? अमर होगे समझ से, आशीर्वाद से क्या चाहते हो? जो आशीर्वाद के बाद भी टिकना नहीं। किसी के लड़का नहीं होता था, आशीर्वाद से हो गया। तो किसी के आशीर्वाद से जो लड़का हुआ है वो अमर लड़का हुआ है।
किसी के, चलो ईश्वर के द्वारा, हमारे नहीं, सिद्ध के नहीं, ईश्वर के द्वारा जो सिद्धों ने दिया है ना, सिद्धों का दिया कुछ टिका नहीं, ज्ञानियों का दिया ही टिक सकता है। अब तुम सिद्धों के उपासक हो, अब मंदिर सिद्धों के बन रहे हैं, भगवान की जगह सिद्धों ने ले ली, हर जगह दिखाई पड़ते हैं। मैं किसी का खंडन नहीं करता, पर एक बात दावे से कहता हूँ, यदि तुम ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलते तो किसी सिद्धि और चमत्कार के चक्कर में पड़कर भी तुम्हें चैन मिलने वाली नहीं है।